आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि सांबा में सरहद पर ड्रोन का अलर्ट जारी किया गया है। रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान से दरअंदाजी का अंदेशा है। सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया है। रामगढ़ सेक्टर के केसो महानसन गांव के पास में ये ड्रोन देखे जाने की जानकारी मिली है। जराये के मुताबिक ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से उड़कर भारत की सरहद में दाखिल हुआ। ड्रोन दिखाई देने के बाद में सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं और इलाके पर सख्त नजर रखी जा रही है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हालात की जांच की जा रही है। इलाके में ज्यादा एहतियात बरती जा रही है और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि सांबा में ड्रोन देखा गया, जिसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दरअंदाजी का अंदेशा पाकिस्तान की तरफ से जताया जा रहा है। इसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। सांबा में सरहद के पार ड्रोन देखा गया है और इसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। तो वहीं आपको बताएं कि पुंछ में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखने की खबर सामने आई है। एलओसी के पास में 2 ड्रोन देखे गए हैं। फौज ने फौरन कार्रवाई की है। ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गए। पाकिस्तान के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। फौज जराये के मुताबिक रात करीब 8 बजे पुंछ सेक्टर में 2 पाकिस्तानी ड्रोन एलओसी के पास उड़ते हुए देखे गए। ड्रोन दिखाई देते ही हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने फौरन कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद में दोनों जो ड्रोन थे वो वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गए। जराये का कहना है कि ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले अशिया की तस्करी की कोशिश की जा रही थी। और हाल के दिनों में राजौरी, पुंछ और सांबा जिलों में ड्रोन सरगर्मियों में इजाफे देखे जा रहे हैं। हालात को देखते हुए हिंदुस्तानी फौज जो है वो हाई अलर्ट पर है। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार सरहद के पास ड्रोन एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर ड्रोन देखे गए। सांबा में भी ड्रोन देखा गया। पुंछ में भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में ड्रोन देखा गया है। यहाँ से नशीले अशिया और हथियार जो है वो गिराए जाने का अंदेशा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जताया जा रहा है। तो आपको बताएं कि बांदीपुरा में यौम जमहूरिया से पहले बीएसएफ ने एलओसी पर निगरानी सख्त कर दी है। डीआईजी बीएसएफ एनआर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश के खुफिया इनपुट मिले हैं। इसके मद्देनजर ड्रोन, नाइट विजन डिवाइस और पीटीएच कैमरे लगा दिए गए हैं। दरअंदाजी रूट्स पर पैदल गश्त बढ़ाई गई है और काफिलों और कैंपों की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बांदीपुरा, त्रागबल, राजदान दर्रे और गुरेज तक मोबाइल पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि फौज किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है और 26 जनवरी को अमनो अमान के साथ जश्न मनाया जाएगा। So we are poised, using our troops, using our surveillance devices, using all our tactics to thwart any infiltration from the terrorist side, especially from across LC, and also in the hinterland. We have taken all necessary precautions about our campus security, about our convoy moves, and to ensure that the terrorists do not succeed and that there is no chance of any success to them. In fact, we will be able to, take them on head on and ensure all their plans, fail. And we will celebrate Republic Day in a very, very befitting manner. And we are looking forward for 26 Jan. We are enhancing even the mobile patrolling, even and the main artery which is going from here, Bandipur to Trakbal, Rajdan, and going all the way to Gurej. So it's all been well covered. And in fact, we are looking forward that we get an opportunity to actually sort them out and send them to their grave.
जनूबी कश्मीर रेंज के डीआईजी जावेद इकबाल मटू ने कुलगाम जिले में मौजूद सयाहती मकाम की सिक्योरिटी को लेकर एक अहम मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की है। ये मीटिंग कुलगाम के अहरबाल इलाके में की गई है, जिसमें सयाहती मकामी की सिक्योरिटी पर सयाहती मकाम जो है उनकी सिक्योरिटी पर तफसील से चर्चा की गई है। मीटिंग में पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, खुफिया एजेंसियां और दीगर सेंट्रल फोर्सेस के सीनियर अफसरान शामिल हुए। खासतौर पर अहरबाल वाटरफॉल समेत तमाम सयाहती मकाम की सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया। खासकर ख़राब मौसम को देखते हुए अफसरान ने सयाहों में यकीन बनाए रखने और उन्हें महफूज माहौल देने के तरीक़ों पर चर्चा की। सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ अलर्ट रहकर काम करने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही यौम जमहूरियत 2026 से पहले सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया। डीआईजी ने सिक्योरिटी घेरा मजबूत करने, बेहतर तालमेल और खुफिया जानकारी शेयर करने पर जोर दिया। आम लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ताउन करें और किसी भी मुशतबा सरगर्मी की फौरन जानकारी दें। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में ठंड बढ़ते ही एक ऐसा दिल छू जाने वाला मंजर सामने आया है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। जहां शहीद बीएसएफ जवान कांस्टेबल गुरनाम सिंह की मां सरदारनी जसवंत कौर ने ठंड से बचने के लिए अपने बेटे की मुजस्समे पर अपने हाथों से कंबल ओढ़ाया। ये नज़ारा सिर्फ एक मां की ममता नहीं बल्कि शहादत, प्रेम और बलिदान की अमर मिसाल बन गया। बीएसएफ की 173वीं बटालियन में तैनात रहे कांस्टेबल गुरनाम सिंह साल 2016 में सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए शहादत हासिल की थी। हमारे देश की सहनीत सरहदों की हिफाजत करते हुए दिन रात खड़े रहते हैं, चाहे वो तपती धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी हो। दिन रात वो अपनी सेवाएं अपनी मातृभूमि, अपने देश के खातिर जो है वो देते हैं। एक तस्वीर जो इस समय चर्चा का विषय है और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक जो है वो खूब वायरल हो, वो तस्वीर है गुरनाम सिंह की। गुरनाम सिंह एक बीएसएफ के सिपाही थे जिन्होंने 2016 में मातृभूमि की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। और आप सोच रहे होंगे कि 2016 में जब वो शहीद हुए और 2026 में उनकी तस्वीर दोबारा कैसे वायरल हुई। तो उस तस्वीर की जब हमने पड़ताल की कि ये पाया गया कि ये तस्वीरें जम्मू के आरएसपुरा अरनिया सेक्टर की हैं। अरनिया सेक्टर में गुरनाम सिंह का एक स्टैचू बनाया गया था और उस स्टैचू यानी उस जो चौक का नाम गुरनाम सिंह चौक रखा गया क्योंकि उन्होंने सरहद पर देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बताया जाता है कि जब वो शहीद हुए थे उन्होंने आतंकवादी घुसपैठ को रोका था, जहां पर उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था, जबकि दूसरे दिन दोबारा जब घुसपैठ का प्रयास हुआ तो उसमें वो घायल हुए थे। घायल होने के बाद अगले कुछ दिन में उन्होंने शहादत पाई। और ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ये गुरनाम सिंह के स्टैचू पर उनकी मां कंबल ओढ़ रही है, यानी कंबल लपेट रही है। ये उस मां का दर्द भी समझिए, उस मां का प्यार भी समझिए, क्योंकि मां का ये कहना है कि इतनी कड़ाके की सर्दी में अगर हम अपने घरों में आग का सहारा ले सकते हैं, हम अपने घरों में बिस्तर में बैठे हुए हैं और मेरे बेटे को भी ठंड लगती हो। देखिएगा इस माँ का प्रेम और उस माँ का भाव ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उस माँ ने एक माँ होने का अपना जो है वो फर्ज निभाते हुए ये कहा कि बेशक वो स्टैचू है, बेशक वो देश के लिए शहीद हो चुका मेरा बेटा, मेरे बेटे पे मुझे फक्र है, लेकिन आज उसके स्टैचू में उसे भी तो ठंड लगती होगी। ये एक प्रेम है। तो सरहदों की हिफाजत करने वाले, क्योंकि उनकी माता का नाम जसवंत कौर है, उन्होंने अपने इस बेटे को ये कंबल ओढ़ा और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो हमने भी इस पूरे वीडियो की पड़ताल की कि आखिर ये तस्वीरें कहाँ की हैं। तो ये पाया गया कि गुरनाम सिंह 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शहीद हुए थे और उनका भारत सरकार की तरफ से उन्हें गैलेंट्री मेडल भी दिया गया था और उनका ये स्टैचू उनकी याद में उस जगह पर उनके घर के पास जो है वो बनाया गया। और माँ हर साल और इस साल भी अपने बेटे को कंबल ओढ़ रही है ताकि उसका बेटा जो है इस कड़कड़ाती ठंड में
सर्दी ना उसे लगे। तो ये माँ का प्यार है। एक तरफ देश के जांबाज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मातृभूमि के खातिर जो है अपने सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, और ऐसे में उस माँ के लिए एक बेटे को वो सर्दी ना लगे तो ये कंबल उन्होंने ओढ़ा, जिसकी सराहना पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में जो है वो हो रही है। राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू और कश्मीर समेत पूरे हिमालयी इलाकों में इस वक्त क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक चौतरफा क्राइसिस है जो सीधे तौर पर इस इलाके के जियोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और ह्यूमन लाइफ को मुतासिर कर रहा है। हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के ग्लेशियर से बहने वाला पानी तकरीबन 1.5 अरब लोगों की जिंदगी का सहारा है। भारत के हिमालयी रियासतों में, जिनमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है, साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और सेंट्रल एशिया जैसे देशों का एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर सिस्टम पर ही मुनहसिर है। हालांकि पिछले 2 दहाइयों से बढ़ते टेम्परेचर और बदलते मौसम ने पर्यटन के वजह से ग्लेशियर के वक्त से पहले पिघलने की गति जो है, तेजी है, उसको तेज कर दिया है। सर्दियों की बर्फ वसंत और गर्मियों की में धीरे धीरे पिघलकर नदियों, झरनों और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती थी, लेकिन अब ये नेचुरल बैलेंस बिगड़ रहा है। खासकर चिल्ले कला जो 21 दिसंबर से 29 जनवरी के दौरान बर्फबारी की कमी या बेमौसम बर्फबारी की वजह से नेचुरल वाटर स्टोर नहीं हो पा रहा है, जिसका सीधा असर एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेब, चेरी और आड़ू और बेर जैसी टेम्परेट क्लाइमेट वाली जो फसलें हैं, जो जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी में अहम किरदार निभाती हैं, सर्दियां कम होने की वजह से न सिर्फ इन फसलों के पैदावार पर असर पड़ रहा है, बल्कि उनकी क्वालिटी और जो उनकी बनावट है उन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसी तरह धान जैसी फसलों के लिए ज़रूरी पानी वक्त पर न मिलने की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, जिसके वजह से सरकार को किसानों के लिए ऑपरेशनल फसलों के बारे में सलाह जारी करनी पड़ रही है। इन हालात को देखते हुए क्लाइमेट स्मार्ट से एग्रीकल्चर की अहमियत बढ़ गई है। CSIR IIM जम्मू के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद रसूल ने इन्वायरमेंट, पानी, जंगल और पानी की हिफाजत एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा है, और ये ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए जो कम वक्त के फ़ायदे के लिए हों, लेकिन तवील वक्त में माहौलियात और आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह साबित हों। बेसिकली एक कॉन्सिक्वेंस है एक लार्जर जो हमारी डायनेमिक्स है क्लाइमेट चेंज की, जिसको हम कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की कहते हैं। और ये जो सूरत हाल हमें आज देखने को मिलती है, ये इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है जो कई दहाइयों से जो है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ या जिस तरीके से हमने अपने एनवायरनमेंट में अपनी एक्शंस ली है, उसका एक नतीजा बन रहा है। देखा जाता है कि पिछले कई दहाइयों से हम एक शिफ्ट देख रहे हैं कि विंटर्स में ख़ास तौर से जबकि स्नोफॉल अगर देखा जाए पिछले 20-30 साल तक अगर हम अपनी याददाश्त दोहराए तो जो चले कलान का पीरियड है, यानी 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक का जो पीरियड है 40 दिन का रहता था, अक्सर व बेशतर जो है स्नोफॉल की रिसीव जो है ख़ासतौर से कश्मीर हिमालयाज़ में इसी पीरियड में होती थी। लेकिन ऑफ लेट ये पाया गया कि ये स्नोफॉल जो है अब थोड़ा सा इसका रिसीट जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया या इस पीरियड में बहुत कम पाया गया। इस पीरियड में स्नोफॉल होने से ये क्या होता था कि हमारे जो ग्लेशियल मास होता था अपनी पहाड़ों पे जो कश्मीरी हिमालयाज़ में है, ये सारे रिचार्ज होते थे और यही ग्लेशियल मास जो है स्प्रिंग और समर मेल्ट की तौर पे हमारी नदियों और कैनाल से बहता था, जो हमारे खेतों को पानी से मालामाल करता था। पुंछ जिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से डाक बंगला में मीटिंग की गई है। इसके बाद में एंटी पोल्यूशन प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन डाक बंगला गेट पर पुलिस के जरिए कांग्रेस कारकुनान को रोक दिया गया, जहां पर कांग्रेस कारकुनान ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करके सरकार की पॉलिसी की मजम्मत की।
डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पुंछ की तरफ से पीसफुल धरने की कॉल दी थी। इस तरीके से महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, इससे मुल्क भर के गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ। एक ऐतिहासिक तारीखी रोज़गार गारंटी स्कीम जो है वो मुल्क में मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी ने उसको चलाई यूपी सरकार के वक्त, जिससे पूरी दुनिया के लोगों ने सराहा। ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर और ज़िला पुंछ, जहाँ बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर है, जहाँ लोगों को कोई रोज़गार का एवेन्यू नहीं है, ऐसे में महात्मा गांधी नरेगा स्कीम से लोग जो है अपनी रोजी रोटी जो कमाते थे गांव देहात में, आज भाजपा मोदी सरकार जो अडानी अंबानी की सरकार है, जो गरीब लोगों के जेब से पैसे निकाल कर लुटा रही है अमीर लोगों पे, वो भाजपा सरकार ने साजिश के तहत एक काला कानून लाया है, जिसके तहत वो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, इसको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन शुरू किया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर क्राइम एनफोर्समेंट क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने मीडिया के साथ में मिलकर साइबर क्राइम्स, उनकी रोकथाम और रिपोर्टिंग के तरीक़ों पर बड़े पैमाने पर बेदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस पहल का मकसद जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना था, जिसमें अवामी बेदारी और साइबर हाइजीन पर तवज्जो दिया गया। एसएसपी CICE कश्मीर रमनीश गुप्ता ने मीडिया अफराद को उभरते साइबर क्राइम के ट्रेंड और बचाव के हालात के बारे में जानकारी दी। आज का जो मीडिया की तरफ से जो हमारा मैसेज है, जैसे कि हमारे यूनिट का नाम है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आप लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ हो रहा है और मैक्सिमम लोग जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ साइबर फ्रॉड पे जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर का कंट्री का जो रिपोर्टेड एस्टीमेट है वो 22,000 करोड़ का है, और अगर अनरिपोर्टेड जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड जिसमें कि इकोनॉमिक फ्रॉड्स हैं वो उसका वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा है। और आगे आगे जैसे ही साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है वो अपना मोडस ऑपरेंडी जो है दिन ब दिन चेंज कर रहे हैं, तो अवेयरनेस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, हम लोगों को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये अवेयरनेस जो है हर जो हमारा सोसाइटी का जो लास्ट कॉर्नर में भी जो आदमी बैठा है उस तक हमारा ये अवेयरनेस मैसेज जाना चाहिए कि हर आदमी जो है वो हैक हो सकता है, हर आदमी जो है उसका वो इकोनॉमिकल फ्रॉड्स के साथ हो सकता है। तो आप कुछ जो है वो कुछ अपने आप को कुछ अवेयर रखें, वो कुछ ना कुछ उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए ताकि वो लोगों की जो हार्ड एंड मनी है वो हम बचा सकें। कुलगाम जिले में लोगों को बिजली की काफ़ी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बिना बताए बिजली कटौती और ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। कुलगाम के मेन बाज़ार के रहने वाले शाहिद अहमद ने मीटर वाले कस्टमर होने के बावजूद बिजली दिन में सिर्फ 3 से 5 घंटे ही मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में मीटर लगे हैं लेकिन बिजली मुश्किल से ही आती है। वट्टी गांव निहामा के एक और मकामी जावेद अहमद ने कहा है कि लोग शहरी इलाकों में 1,820 और देही इलाकों में 1,560 का बिल दे रहे हैं, लेकिन बिजली की सप्लाई तकरीबन ना के बराबर है। लोगों ने कहा है कि बिजली की कमी की वजह से कड़ाके की ठंड में दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि बिजली ना होने की वजह से ये सर्दी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। इन सब परेशानियों को देखते हुए लोगों ने मुताल्लिक़ा अफसरान से बिजली सप्लाई दुरुस्त करने की अपील की है। यहाँ बिजली कभी आती है कभी जाती है, जितना हमें फीस देना पड़ता है उतनी बिजली नहीं आती, जितना फीस है उससे आधी भी बिजली आती नहीं। यही अपील है बस, अगर हमने हमें फीस देते हैं और हमें इस फीस का बदले लाइट ही दे दो, हम इनसे कुछ नहीं चाहते, बस लाइट। बिजली जो है ना, इसका बहरान बहुत है हमारे इलाके में, दिन ब दिन फीस बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने हमसे वादा भी किए हैं कि हम फीस कम करेंगे या 200 यूनिट हम फ्री देंगे, अभी कुछ नहीं मिला है। बच्चे पढ़ते हैं, शाम के वक्त आँख में चोली होती है पावर की, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सर। हमारी अपील यही है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द कुछ सद्भाव करे कि हमें इस गुप अंधेरे से बाहर निकालिए। अगर हम बिजली की बात करेंगे तो बिजली आजकल रहती ही नहीं है। जिस तरह बिजली को रहना चाहिए था उस तरह बिजली नहीं रहती है। अगर हम फीस की बात करेंगे तो फीस माशाल्लाह ही नहीं चढ़ता ही जा रहा है सर, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। और सरकार से यही अपील करते हैं कि जो
पावर है, अगर 24 घंटे नहीं तो कम से कम 12-13 घंटा होना चाहिए। यहाँ बिजली का नाम निशान नहीं है। बिलों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ से 1820 है, हमारा जो नूराबाद में हम वहाँ 1560 है। तो बिजली का नाम निशान नहीं है। यहाँ गरीब लोग हैं बेचारा, तो ये बैकवर्ड एरिया है। तो इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिजली फीस में कमी होना चाहिए। मतलब कम से कम अगर बिजली फीस 700 या 800 होगा तो वो अच्छी बात है। तो ऑलरेडी यहाँ आवाम गरीब है। कर हमारा जो नूराबाद एरिया है वहाँ मतलब हाई एरिया है, माना चाहे टंग मरग है, धनियाकंडी मरग है, एहराबाद है, तो वहाँ 1560 रुपये बिजली फीस है। ये तो ये नाइंसाफ़ी है। आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं और मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। हम सभी बखूबी जानते हैं कि आजकल मौसमी सरमा चल रहा है और इस मौसमी सरमा में आम लोग जो हैं वो सर्दियां काफी ज्यादा महसूस कर रहे हैं और इन सर्दियों से बचने के लिए लोग जो हैं वो गर्मियों के आलात का इस्तेमाल करते हैं और इन गर्मियों के आलात का इस्तेमाल करने के लिए बिजली का होना बहुत जरूरी है। आज हम जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे और लोगों से बिजली के हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो बिजली महकमे के बारे में क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।